Hello everyone, welcome back to my channel Priyanshi Biology Basics, and in this video we will understand chapter number 6 of class 9 science, which is tissues. All living organisms are made up of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, चाहे वो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो या फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हो। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो सिर्फ सिंगल सेल का बना हुआ होता है और वो सिंगल सेल ही सारी की सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स परफॉर्म करता है उस ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रीशन हो, वो एक सिंगल सेल ही वो सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में मल्टीपल सेल्स होते हैं और वो मल्टीपल सेल्स they cluster together to perform the specific function। तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं ये एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, ये ग्रुप फॉर्म करते हैं, दे क्लस्टर टुगेदर और वो ग्रुप एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस मसल सेल्स परफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन टू कॉज द मूवमेंट्स। नर्व सेल्स कोऑर्डिनेट टू कैरी द मैसेजेस। तो मसल सेल्स अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, नर्व सेल्स अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम प्लांट्स का भी अगर हम एग्जांपल लें तो जाइलम टिश्यूज़ होते हैं, दे हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम होता है दैट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। सो जो अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग टिश्यूज़ हैं, वो अपना डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। बट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल होता है, सिंगल सेल इज देयर जो कि सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। नाउ डिवीजन ऑफ लेबर टेक्स प्लेस इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब हर एक जो बॉडी का डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अपना स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करे। जैसे अभी हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी में मसल टिश्यू अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, नर्व टिश्यू अपना अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये काम बॉडी में डिवाइड हो गए, चाहे वो ह्यूमंस की बात करें या प्लांट्स की। तो जो काम है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया है कि कोई बॉडी का पार्ट कुछ काम कर रहा है, कोई बॉडी का पार्ट कुछ काम कर रहा है। सो फ्रॉम हेयर वी गेट द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड हेल्प्स टू परफॉर्म कॉमन फंक्शन। तो जो सेल्स का जो स्ट्रक्चर होता है, जिन सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, दे ग्रुप टुगेदर एंड परफॉर्म्स अ कॉमन फंक्शन। जैसे अगर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं तो वो डिफरेंट टाइप के सेल्स अपना सिमिलर सेल्स के साथ एक क्लस्टर फॉर्म करेंगे और वो अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिसमें दे आर स्पेशलाइज्ड। Now, plant and animal tissues are different. प्लांट और एनिमल टिश्यूज डिफरेंट होते हैं। क्यों? बिकॉज उनका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस। सो फर्स्ट थिंग इज दैट प्लांट टिश्यूज रिमेन स्टेशनरी। सबसे पहली बात, जो प्लांट्स होते हैं वो एक पोजीशन पे ही रहते हैं अपनी, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव नहीं करते हैं, तो दे रिमेन फिक्स्ड एट वन पोजीशन। इसलिए देयरफॉर दे रिक्वायर लेस एनर्जी। इसलिए उनको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उनकी कंपैरेटिवली कम होती है एनिमल टिश्यूज़ के कंपैरेटिवली। सो अगर वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है इसलिए उनको ऐसे टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट है विच आर supportive and provide the mechanical strength। तो ये टिश्यूज एक्चुअली डेड टिश्यूज़ होते हैं। नॉर्मली जो डेड टिश्यूज़ होते हैं, डेड टिश्यूज़ कैसे दिखते हैं, दे सेल वॉल इज थिक एज वेल एज दे आर लिग्निफाइड। मतलब लिग्निन की डिपोजिशन होती है उनकी सेल वॉल में और वो सेल वॉल बहुत थिक होती है और अंदर से दे आर होलो बिकॉज प्रोटोप्लाज्म नहीं प्रेजेंट होता उसमें, देर इज़ नो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। तो वो डेड टिश्यूज़ होते हैं और जो डेड टिश्यूज़ होते हैं वो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड दे आर सपोर्टिव इन फंक्शन। तो ऐसे टिश्यूज़ हम जो होते हैं मोस्टली प्लांट्स में पाए जाते हैं।
एनिमल टिश्यूज़ की अगर हम बात करें तो एनिमल्स आर नॉट स्टेशनरी, वो आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, इसलिए दे रिक्वायर मोर एनर्जी, देयरफॉर दे रिक्वायर मोर एनर्जी एंड दैट्स वाई उसमें लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं। एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, उनमें लिविंग टिश्यूज़ ज़्यादा होते हैं, मतलब प्रोटोप्लाज्म होता है अंदर, देयर इज़ एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। The second difference we can understand is that plant tissues की ग्रोथ इज़ इनडेफिनिट, मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो इनडेफिनेटली ग्रो करते रहते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ, क्योंकि प्लांट्स में कुछ कुछ रीजन्स में कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं जो कि डिवीजन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो प्लांट्स में फॉर एग्जांपल जो स्टेम का जो एपिकल रीजन होता है, जो एपेक्स होता है, जो टिप होती है, वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं। रूट का जो टिप्स होती है उस पे रूट एपिकल मेरिस्टम होता है, वहाँ पे वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं। तो वो स्पेशल रीजन्स होते हैं जहाँ पे सेल डिवीजन होता रहता है कॉन्टीन्यूसली प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ, तो इनकी जो ग्रोथ होती है वो इनडेफिनेट होती है बिकॉज ऑफ द सर्टेन टिश्यूज़ विच आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन्स। वो टिश्यूज सिर्फ कुछ सर्टेन रीजन्स में ही प्लांट्स के प्रेजेंट होते हैं, पूरे प्लांट्स में नहीं ये टिश्यूज़ मिलते हैं, कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में ही मिलते हैं। और अगर एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो एनिमल टिश्यूज़ की बात करें तो देयर ग्रोथ इज़ डेफिनेट, मतलब जो एनिमल्स होते हैं वो एक मतलब उनकी जो ग्रोथ होती है वो एक पर्टिकुलर लेंथ तक ही होती है, उनकी पर्टिकुलर हाइट वो अटेन करते हैं एंड द ग्रोथ इज़ नॉट कन्फाइंड टू सर्टेन रीजन। मतलब जैसे प्लांट्स में हमने देखा कि जो डिवीजन वाले टिश्यूज़ हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो कुछ जगह पे ही मिलते हैं, जैसे स्टेम के एपिकल रीजन एपेक्स पे, रूट के एपिकल पोर्शन पे, बट एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो लीनियर, वो यूनिफॉर्म मैनर में होती है, मतलब कि सारे टिश्यूज़ अपना डिवीजन कर रहे होते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे प्लांट्स में थ्रू आउट देयर लाइफ ये डिवीजन चलता रहता है, बट एनिमल्स में नहीं, वो एक पॉइंट तक ही वो डिवीजन करते हैं। अब इसलिए द थर्ड पॉइंट कम नाउ दैट प्लांट्स में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन एनिमल्स में डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ नहीं होते हैं। डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग का यहाँ क्या मतलब है? डिवाइडिंग टिश्यूज़ हो गए जो कॉन्टीन्यूसली डिवीजन कर रहे हैं प्लांट्स में, जैसे एग्जांपल हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टीन्यूस डिवीजन, जो कि प्लांट की हाइट को इंक्रीज़ करेंगे, प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे। नॉन डिवाइडिंग क्या होते हैं? जब डिवीजन होता है सेल्स का, तो वो जो डिवीजन के बाद जो सेल्स डिफ्रेंसिएशन अंडरगो करते हैं, डिवीजन के बाद दे अंडरगो डिफ्रेंसिएशन, तो डिफ्रेंसिएशन हो जाने के बाद परमानेंट टिश्यूज़ फॉर्म हो जाते हैं। अब वो जो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं, तो दोज आर नॉन डिवाइडिंग। तो प्लांट्स में से डिफर करते हैं, देयर आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो कि कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं, देयर आर परमानेंट टिश्यूज़ जो कि डिवाइड नहीं करते हैं। तो इसलिए डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं, बट जो एनिमल्स है उसमें ऐसा कोई केस नहीं है, इसमें ऐसे डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग का कोई केस नहीं होता। नाउ फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द प्लांट टिश्यूज़ इन डिटेल। सो फार पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, दी हाउ दे आर डिवाइडेड। सो फर्स्ट थिंग इज देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ इन प्लांट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करते हैं, ये भी फर्दर थ्री टाइप्स के होते हैं। एपिकल मेरिस्टम, जैसे मैंने कहा, जो एपेक्स पे मिलते हैं, जैसे स्टेम के एपेक्स पे, रूट की एपेक्स पे, सिर्फ यही नहीं होते और भी होते हैं। द सेकेंड इज़ लेटरल मेरिस्टम एंड द थर्ड इज़ इंटरकैलरी मेरिस्टम, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देन कम्स परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी अब दो टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Simple permanent tissues are further divided in parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex tissues are further divided in xylem and phloem. Simple permanent tissues में जो sclerenchyma है, they are further divided
इन फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स. एंड कॉम्प्लेक्स में हमने देखा वन इज जाइलम एंड सेकेंड इज फ्लोएम. जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू फर्दर फोर टाइप्स के होते हैं. Now the first is meristematic tissue. Meristematic tissue are the group of cells which divide continuously. Meristematic tissue में जो cells होते हैं वो continuously divide होते हैं और continuously divide होने के बाद they increases the length of the plant. वो उस प्लांट की लेंथ भी इंक्रीज करते हैं और गर्थ भी इंक्रीज करते हैं. गर्थ मतलब विड्थ, उनका डायामीटर उनको ट्रांसवर्सली भी मतलब इंक्रीज करते हैं, उनकी ग्रोथ करते हैं. एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन रीजन्स. और ये जो टिश्यूज़ होते हैं वो सिर्फ प्लांट्स के स्पेसिफिक रीजन्स में मिलते हैं. जैसे हम एपिकल मेरिस्टम का एग्जांपल ले लो, वो सिर्फ एपिकल पोर्शन पे ही ये टिश्यूज़ मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे. ऐसे ही आगे हम पढ़ेंगे. एंड डिपेंडिंग ऑन देयर अकरेंस एंड द पोजिशन इन द प्लांट दे आर डिवाइडेड इनटू apical meristem, lateral meristem and intercalary meristem. First is apical meristem. They are located at apex of main and lateral stem and root. तो जो apical meristems होते हैं वो एक तो जो मेन स्टेम है और जो लेटरल ब्रांचेस है, मेन स्टेम की टिप पर और लेटरल ब्रांचेस की टिप पर वहाँ पे मिलेंगे. और रूट्स में भी जो मेन रूट है और जो लेटरल रूट्स हैं उनकी जो टिप्स हैं वहाँ पर ये एपिकल मेरिस्टम टिश्यूज़ हमें मिलेंगे. दे इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ रूट एज वेल एज लेंथ ऑफ शूट. तो इसके एग्जांपल है रूट एपिकल मेरिस्टम एंड शूट एपिकल मेरिस्टम. तो इस डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि एपिकल मेरिस्टम जो कि मेन स्टेम है उसका जो टिप वाला पोर्शन है ये वाला, ये एपिकल मेरिस्टम है. दिस इज अ मेन स्टेम. दिस कंप्लीट इज अ मेन स्टेम और उसका जो ये अपर पोर्शन है दिस इज द एपिकल मेरिस्टम. नेक्स्ट इज लेटरल मेरिस्टम. Cells divide in one plane and increases the girth of the plant. सो लेटरल मेरिस्टम में क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड करते हैं. जैसे एपिकल मेरिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो मल्टीपल प्लेन्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन लेटरल मेरिस्टम में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक ही प्लेन में सेल्स डिवाइड होते हैं, जिससे वो प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करते हैं. एंड दे अकर ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्टेम एंड रूट. मतलब ये लेटरल मेरिस्टम है तो जो लेटरल मेरिस्टम है वो इस साइड में भी प्रेजेंट होंगे, इस साइड में भी प्रेजेंट होंगे शूट में. एंड सेम इन केस विद द रूट्स. ये एक रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ये भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, कॉर्ड कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम. मतलब दीज आर द कॉर्ड कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द लेटरल मेरिस्टम. जैसे वस्कुलर कैम्बियम फर्दर ऑन सेकेंडरी ग्रोथ की फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है. जो वस्कुलर कैम्बियम होता है ना वो फर्दर ऑन डिवाइड होकर सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम की फॉर्मेशन करता है, जो कि डायमीटर को इंक्रीज करते हैं प्लांट की. एंड जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो कॉर्क की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जो कि प्लांट की जो आउटर बार्क होती है उसको इंक्रीज करता है और उससे भी प्लांट की विड्थ इंक्रीज होती है. नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टम. Intercalary meristem is located between the region of the permanent tissue, or we can say they are present at the base of node, internode और leaf. तो जो intercalary meristems होते हैं वो एक तो permanent tissues के in between present होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि ये बेस पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये इंटरनोड है, ये वाला रीजन इंटरनोड है तो उसके बेस पे प्रेजेंट है. और हम कह सकते हैं कि ये जो लीफ है दिस इज़ द लीफ एंड वो लीफ के बेस पे प्रेजेंट होते हैं. तो वो एक्चुअली उनका रोल क्या होता है इंटरकैलरी मेरिस्टम का, इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स. तो ये इंटरनोड्स लीव्स नोड्स के बेस पे प्रेजेंट होते हैं और लीव्स की इंटरनोड्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं. देन कम्स द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू इनिशियली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं. जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ से डिवीजन अंडरगो करते हैं. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं दे अंडरगो सेल डिवीजन.
आफ्टर सेल डिवीजन दे अंडरगो सेल डिफ्रेंसिएशन, और सेल डिफ्रेंसिएशन के टाइम पे जो टिश्यूज़ होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो जो परमानेंट टिश्यूज़ कैन नॉट डिवाइड एनी मोर, सो दे लॉस देयर डिवीजन पावर। परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं कर सकते हैं आफ्टर दे अंडरगो डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। तो ये भी फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो सिमिलर टाइप के होते हैं, वो ओरिजिनेट भी एक ही जगह से हुए होते हैं और उनका फंक्शन भी एक ही होता है, तो उसे कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिमिलर टाइप के सेल्स जिनका कॉमन ओरिजिन है और वो कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं। तो इसके टाइप्स है पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा मोस्ट सिंपल अनस्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मोस्ट सिंपलेस्ट टिश्यू विच इज फाउंड इन द प्लांट्स, और also the most abundant tissue in the plants. So they consist of thin walled cells. इनकी जो सेल वॉल होती है बहुत थिन होती है, थिक नहीं होती है, थिन होती है, और इंटरसेल्यूलर स्पेस भी इनमें कई ज़्यादा होता है। ये जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू के जो सेल्स है ये दे आर क्लस्टर्ड टुगेदर। ग्रुप फॉर्म करने के बाद भी उनके बीच में काफ़ी इंटरसेल्यूलर स्पेस रह जाता है। एंड ऑल्सो दे आर लिविंग, मतलब दे हैव एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। पैरेन्काइमा भी फर्दर डिवाइड है। स्टोरेज पैरेन्काइमा फर्स्ट। स्टोरेज पैरेन्काइमा आर द पैरेन्काइमेटस टिश्यू विच हेल्प्स टू स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। ये स्टोरेज टिश्यूज में ये स्टोरेज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। देन कम्स द एरेन्काइमा। एरेन्काइमा एक्वेटिक प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं, और इनमें क्या होता है, लार्ज एयर कैविटीज़ आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं उनके अंदर बहुत बड़ी एयर कैविटी होती है जिनमें एयर प्रेजेंट होती है, और उसी एयर कैविटी की हेल्प से दे आर एबल टू फ्लोट इन द वाटर। ये एयर कैविटीज पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होती है। देन कम्स क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा में जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और अगर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है तो दे आर एबल टू परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैरेन्काइमेटस टिश्यू। ये सेल्स है पैरेन्काइमेटस सेल्स, और ये वाला जो रीजन है ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस प्रेजेंट है, तो काफ़ी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस होते हैं। These are the most simplest type of tissues. Then comes collenchyma. Collenchymatous cells are also living, और इनमें भी इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है बट बहुत कम इंटरसेल्यूलर स्पेस होता है, लेकिन होता है। सेल्स इलोंगेटेड विद इरेगुलर थिकनिंग एट द कॉर्नर्स। तो जो collenchymatous टिश्यूज़ के जो सेल्स होते हैं वो समवट इलोंगेटेड होते हैं एक तो, और इरेगुलर थिकनिंग्स होती है कॉर्नर पे। जैसे अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये जो ये वाली है ये थिकनिंग्स है कॉर्नर्स पे, सेल्स की कॉर्नर्स पे ये वाली थिकनिंग्स, और ये इरेगुलर होती है, यूनिफॉर्मली कि एक ही टाइप की थिकनिंग है। हो सकता है कहीं थोड़ी सी थिकनिंग कम हो, थोड़ी सी, और किसी पॉइंट पे थोड़ी सी थिकनिंग ज़्यादा हो। इरेगुलर थिकनिंग्स होती है कॉर्नर पे सेल्स के। और collenchymatous टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है कि फर्स्ट थिंग तो इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कि जो प्लांट्स होते हैं वो इजीली बेंड हो जाते हैं विदाउट ब्रेकिंग। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द collenchymatous टिश्यू, क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ऑल्सो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। एंड इट इज़ फाउंड बिलो एपिडर्मिस इन लीफ स्टॉक्स, लीफ मिडरिब्स एट्सेट्रा। जो लीफ स्टॉक, लीफ की जो डंडी होती है, आप उसको अगर बेंड करो तो अगर आप उसको एक पॉइंट तक बेंड करो तो वो इतनी इजीली नहीं ब्रेक होती है, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द collenchymatous टिश्यू। नॉर्मली एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर में
प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जांपल टेंड्रिल्स है, टेंड्रिल्स ऑफ क्लाइंबर्स। जो क्लाइंबर प्लांट्स होते हैं उनकी जो टेंड्रिल्स होते हैं वो बहुत सॉफ्ट होती है और इजीली फोल्डेबल होती है, तो ये कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। एंड हम देख सकते हैं कि ये थिकनिंग्स हैं, दीज आर द सेल्स, ये सेल्स हैं, दिस स्मॉल वन इज द न्यूक्लियस एंड दिस inner portion is the vacuole. Next is sclerenchyma. Sclerenchyma actually dead cells होते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स और जो कॉलेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो लिविंग होते हैं और स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। मीन्स इनमें एक्टिव प्रोटोप्लाज्म नहीं है, थिक लिग्निफाइड वॉल्स हैं। तो जो सेल्स हैं दे आर हार्ड, they have hard and thick secondary walls due to deposition of lignin. डेड सेल्स है मतलब जो सेल वॉल है वो बहुत थिक है और लिग्निन डिपोजिशन है उनमें। और जो लिग्निन होता है वो करता क्या है, इट्स वन ऑफ द फंक्शन इज इट ऑल्सो मेक्स द सेल वॉल हार्ड उनको। तो फिर स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का मेन पर्पज़ हो जाता है कि वो सपोर्ट और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ऊपर से सेकेंड फंक्शन लिग्निन का ये भी आता है कि it makes the cell impermeable to water. Also, there is no intercellular spaces present. स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में कोई इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होता है, जो सेल्स होते हैं बहुत टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से। ये भी टू टाइप्स के होते हैं फर्दर, फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स इलोंगेटेड सेल्स होते हैं विद पॉइंटेड एंड्स, मतलब हम डायग्राम देख सकते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो ये देख सकते हैं इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और नैरो भी होते हैं, मतलब ये जो देख सकते हैं कि ये नैरो होते हैं बहुत, और पॉइंटेड एंड टेपर्ड एंड्स होते हैं इनके। तो ये स्ट्रक्चर है फाइबर्स का और ये बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक साथ में और बहुत सारे फाइबर्स ऑल टुगेदर बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। स्क्लेरेड शॉर्ट होते हैं, ब्रॉड सेल्स होते हैं, ब्लंट एंड, इनका ऐसा कोई पॉइंटेड एंड्स नहीं है जैसे हम स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। और फाइबर्स से साइज कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और ये ग्रुप्स में भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन कम्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अभी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े विच आर पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, एंड नाउ इट्स कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में आता है दे आर मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल विद कॉमन ओरिजिन। मतलब सेल्स का ओरिजिन तो कॉमन है बट सेल्स डिफरेंट टाइप के हैं। जैसे सिंपल परमानेंट टिश्यू में तो कॉमन ओरिजिन से सिर्फ एक ही टाइप के सेल अराइज हो रहे थे, बट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में एक ही ओरिजिन से मल्टीपल टाइप के सेल्स अराइज हो रहे हैं एंड दे ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कोऑर्डिनेट टुगेदर टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। एग्जाम्पल xylem एंड phloem, these are the vascular tissues, मीन्स ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वस्कुलर प्लांट्स में मिलते हैं। सो फर्स्ट इज xylem. Xylem is chief conducting tissue of vascular plants. ये मेन कंडक्टिंग टिश्यू है वस्कुलर प्लांट का विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। फूड के लिए अलग है, इट इज़ फॉर वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज ट्रैकियड्स, देन वेसल्स, xylem parenchyma and then xylem fibers. First is tracheids. Tracheids are elongated tube-like cells with narrow diameter and tapered ends. तो इसके स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, ये दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकियड। तो स्ट्रक्चर से हम देख सकते हैं कि जो उसके एंड्स हैं दैट आर टेपर्ड एंड्स, पॉइंटेड एंड्स, और जो डायामीटर है वो भी नैरो है कंपेयर टू द वेसल जो कि अनदर एलिमेंट है जाइलम का। ऑल्सो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स हैं, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है विद द पॉइंटेड एंड्स।
दे हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। तो जो ट्रैकेट्स की सेल वॉल होती है वो थिक होती है मीन्स लिग्निन की डिपोजिशन है। एंड दे हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन थ्रू पिट्स इन द साइड वॉल्स। ट्रैकेट में वाटर कंडक्शन कैसे होता है, ट्रैकेट्स के हम देख सकते हैं कि ये पिट्स है, ये पिट्स है। तो ये पिट्स के थ्रू ये जो ट्रैकेट्स है वो एक पिट्स के थ्रू वाटर कंडक्ट करते हैं, लाइक वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, पिट्स के थ्रू वाटर ट्रैवल करता है। देन कम्स वेसल्स। वेसल्स आर शॉर्टर, वाइडर एंड स्टैक्ड एंड टू एंड टू फॉर्म कॉन्टिन्यूस और परफोरेटेड ट्यूब्स। वेसल्स के स्ट्रक्चर देखते हैं। वेसल्स के स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि जो वेसल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली टू ट्रैकेट्स शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट, उनका साइज़ छोटा होता है और उनका जो डायामीटर होता है वो भी वाइड होता है, वाइड डायामीटर होता है। ऑल्सो जो वेसल्स होते हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक्ड होते हैं। जैसे ट्रैकेट्स में क्या था, जो एंड्स थे वो पॉइंटेड थे, क्लोज्ड एंड्स थे, लेकिन वेसल के केस में क्या होता है, एक एंड वॉल होती है, ये जो है ये एंड वॉल है, ये परफोरेटेड हो सकती है। जैसे ये पोर्स है, ये पोर्स हैं, इधर एंड वॉल्स पे या तो पोर्स प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर पोर्स नहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो एक कॉन्टीन्यूअस चैनल फॉर्म कर रहा है। तो जो वेसल्स है वो एक के ऊपर एक ऐसे मतलब स्टैक होते हैं बहुत सारे और एक कॉन्टीन्यूअस चैनल फॉर्म करते हैं, ठीक है। ऑल्सो वेसल्स आर मेनली फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। जो वेसल्स है वो मेनली एंजियोस्पर्म्स में वाटर कंडक्शन में हेल्प करते हैं, यूजुअली जिम्नोस्पर्म्स में या फिर कुछ टेरिडोफाइट्स में एज वेल। जो ट्रैकिड्स होते हैं वो मेजर एलिमेंट होता है जाइलम का जो कि वाटर कंडक्ट करता है, बट एंजियोस्पर्म्स में वेसल ज़्यादा मेन, ट्रैकिड्स भी होते हैं बट वेसल ज़्यादा मेन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर कंडक्शन इन द एंजियोस्पर्म्स। देन कम जाइलम पैरेन्काइमा। एज लाइक जो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के बारे में हमने पढ़ा था वैसे ही उनकी तरह दीदा द लिविंग टिश्यूज़ और इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स एज वेल एज स्टोरेज के पर्पज से, स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। देन देयर आर जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स आर लिग्निफाइड, लिग्निन की डिपोजिशन होती है फाइबर्स में, देयर इज़ नो एक्टिव प्रोटोप्लाज्म। ये फाइबर्स डेड होते हैं, डेड सेल्स होते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द mechanical strength. Then comes phloem. Phloem is the main food conducting tissue and elements of phloem are, first is sieve element, second is companion cell, third is phloem parenchyma and fourth is phloem fibers. So first is sieve elements. sieve elements भी दो टाइप के होते हैं, sieve tubes and sieve cells. यूजुअली अगर हम ऑल टुगेदर एक सीव एलिमेंट की बात करें तो ये लिविंग होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस या फिर कोई अदर मेजर ऑर्गेनल्स होती है लाइक गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नहीं होती है, एब्सेंट। बट द थिंग है टू नोट कि न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है इसमें, फिर भी ये लिविंग है। क्यों? बिकॉज दे आर एसोशिएटेड विद द कंपेनियन सेल्स। सीव एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स के साथ एसोशिएट होते हैं और जो कंपेनियन सेल्स का ही न्यूक्लियस होता है ना वही सीव एलिमेंट को रेगुलेट करता है, इसलिए ये लिविंग होते हैं चाहे इनमें न्यूक्लियस क्यों ना हो। एंड दे आर स्पेशलाइज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब हमने देखा सीव एलिमेंट दो टाइप के, सीव ट्यूब एंड सीव सेल्स। द डिफरेंस इज कि जो सीव ट्यूब्स होते हैं दे आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, बट जो सीव सेल्स होते हैं दे आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ऑल्सो सीव ट्यूब्स होते हैं दे आर एसोशिएटेड विद द कंपेनियन सेल, मीन्स कंपेनियन सेल्स उसको रेगुलेट करते हैं, बट सीव सेल्स आर एसोशिएटेड विद एल्ब्यूमिनस सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स इनको रेगुलेट करते हैं। Also, sieve tubes are formed by sieve tube elements placed end to end to form the continuous tube. sieve tubes sieve tube elements से बनी होती है,
They are joined together end to end and they form the continuous tubes and form sieve tube. और जो sieve cells है, and there is one more point, that sieve tubes have sieve plates, but sieve cells do not have sieve plates. So ये कुछ difference है. Now companion cells living है and is associated with the sieve tubes. Nucleus और other organelles present होती हैं. और sieve tube and companion cells they arise from the same initial cell. जो sieve tube elements और companion cells है, they are associated with each other. They work as a single functional unit because they have also arise from the same initial cell. एक ही cell से ये दोनों different type के cells arise हुए हैं. Then comes phloem parenchyma, which is living parenchymatous cells and the function is to store food. Then phloem fibers. Phloem fibers are dead cells. They provide mechanical strength and support to the phloem tissues, just like xylem fibers. तो phloem में क्या है, जो phloem parenchyma है, phloem parenchyma, companion cells and sieve elements. These three are living tissues, but phloem fibers is the dead one. This is the structure of the phloem. हम देख सकते हैं कि ये phloem parenchymas हैं, ये sieve tube है और sieve tube के end पे there is sieve plate present जो कि perforated है, means pores है उसकी plates में, and the associated one, this is the companion cells जो sieve tubes को regulate कर रहे हैं. Now with this we have completed the topic plant tissues, and in the next video we will understand about animal tissues. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you.